आज के इस वीडियो में हम लोग राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो ये शब्द बार बार आते रहते हैं, तो इन शब्दों का अर्थ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे राजतंत्र का अर्थ क्या होता है। राजतंत्र को अंग्रेजी में मोनार्की कहा जाता है। तो ध्यान दो, राजतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वे सर्वा होता है। तो राजतंत्र में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, राजा होता है, और राजा ही शासन का सर्वे सर्वा होता है। सर्वे सर्वा का मतलब होता है सब कुछ, यानी जिस राज्य में राजा होते हैं वही अपने राज्य के लिए क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, और जो राजा नियम कानून बनाएगा उस राज्य में जो जनता रहते हैं उसे मानना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो राजा लोग क्या करते हैं, राजा लोग शासन करते हैं और नियम कानून बनाते हैं, और वही सर्वे सर्वा होते हैं। यानी राज्य के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, दंड देना, सब कुछ कौन करेगा, राजा करता है। राजा ही अपने राज्य का सर्वे सर्वा होता है, यानी सब कुछ होता है। राजा जनता द्वारा चुना नहीं जाता है। तो राजा जो होता है जनता द्वारा चुना नहीं जाता। तो राजा बनते कैसे हैं, तो ध्यान दो, राजा जो है वंशगत होते हैं। मान लेते हैं कोई एक राजा है, अगर उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका लड़का क्या होगा, राजा बनेगा। अगर उस लड़के की मृत्यु हो जाती है तो अगर उसका लड़का है तो वो राजा बनेगा। तो राजा कैसे बनते हैं, वंशगत। वंशगत का मतलब होता है जनरेशन के बाद, जनरेशन बाय जनरेशन क्या होते हैं, राजा बनते हैं। और दूसरा तरीका है राजा बनने का, किसी दूसरे राजा को युद्ध में हराकर भी राजा बनते हैं। तो मान लेते हैं कोई जगह है, वहां पे कोई एक राजा रहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उस राजा को हरा देता है तो वहां का वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, और वहां पे वो शासन करेगा, और जो भी नियम कानून बनाएगा वो सबको मानना पड़ेगा। और जो जनता होती है वो राजा के अधीन होती है। अगर राजा अच्छा है तो लोगों के लिए अच्छा नियम कानून बनाएगा, अगर राजा खराब है तो सबके लिए खराब नियम कानून बनाएगा। तो राजतंत्र जो होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जनता अपने राजा का चुनाव नहीं कर सकती है। राजा कैसे बनेगा, वंशगत बनेगा। कोई राजा है, वो मर जाएगा तो उसका लड़का राजा बनेगा। यानी यहाँ पे जनता को अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप अपने राजा का चुनाव करो। राजा या किसी राजा को युद्ध में हरा देगा, उसका वो साम्राज्य हासिल करेगा और उस राज्य पे शासन करेगा, वहां पे नियम और कानून बनाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे राजतंत्र कहा जाता है। मान लेते हैं, इसको और अच्छे से समझो। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक जगह है, ये जगह है, इस जगह पे कोई एक राजा रहता है। तो राजा जो भी नियम कानून बनाएगा वहां पे रहने वाले लोग क्या करेंगे, उसे मानेंगे। और जनता जो होती है राजा के अधीन होती है। राजा जो भी बोलेगा वो सबको मानना पड़ेगा, और राजा का चुनाव जो है जनता नहीं कर सकती है। समझ में आ गया, क्योंकि राजा जो होता है सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ होता है। और यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ के राजा ने क्या किया, इस जगह पे हमला कर दिया, और यहाँ के राजा को अगर वो हरा देता है तो ये जो राज्य है ये भी राज्य क्या हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ए राजा है और यहाँ पे बी राजा है। ए राजा ने क्या किया, बी राजा को हरा दिया, और इसका साम्राज्य भी किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो राजा कैसे बनते हैं, युद्ध में किसी को हरा देते हैं, फिर वहां पे शासन करते हैं, या तो वंशगत राजा बनते हैं। समझ में आ गया। अब हम समझेंगे लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जब जनता अपने राजा का चुनाव करती है, यानी चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जिसको चुनेगी वही शासन करेगा, वही देश का राजा बनेगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है, यानी डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता क्या करती है, फैसला करती है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, यानी हमारे देश का राजा कौन बनेगा। यहाँ पे हर 5 साल में भारत पे चुनाव होते रहते हैं। अगर कोई प्रतिनिधि अच्छा काम करता है तो उसे फिर से चुना जाएगा, अगर वो गलत काम करता है किसी दूसरे को चुना जाएगा। तो लोकतंत्र में शासन जो होती है वो जनता के हाथ में होती है, यानी जनता जो है अपने शासकों का चुनाव करती है, सिलेक्शन करती है, वोटिंग के माध्यम से
चुनाव के माध्यम से। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में जनता अपने शासन का चुनाव या अपने शासकों का चुनाव नहीं कर सकती है। समझ में आ गया। और लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जो है अपने शासकों का चुनाव करती है। भारत में क्या होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है और लोगों को चुना जाता है कि आप हमारे लिए काम करो। अगर वो जो राजा है, यानी राजा मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, अगर लोगों के लिए अच्छा काम करेगा तो जनता उसे दोबारा चुनेगी, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे हटा देती है। और जिसको चुना गया है वो जनता के अनुसार काम करेगी, जो जनता चाहती है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। राजा यानी कि जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, राजा मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। आज के समय पे राजा मतलब कौन है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। जो जनता चाहेगी उसी हिसाब से जो रहेगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री काम करेंगे। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता जो है अपने शासकों का क्या करती है, चुनाव करती है। यानी राजा को चुनने का अधिकार जो है जनता को होता है। और जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, जो भी नियम कानून बनाएंगे वो जनता के लिए या जनता के भलाई के लिए बनाएंगे। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे गणतंत्र यानी रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। ध्यान दो, जब देश के सर्वोच्च अधिकारी का पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप से जनता द्वारा चुना जाता है तो वह देश गणतंत्र देश कहा जाता है। गणतंत्र का मतलब क्या है, देश में सबसे ऊंचा पद किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का होता है, राज्यपाल का होता है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, और जो सरपंच होते हैं ये। तो जब देश के सर्वोच्च अधिकारी पद जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सरपंच, जब ये सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं तो वह देश क्या कहा जाता है, गणतंत्र देश कहा जाता है। जैसे भारत में सबसे ऊंचे पद पर कौन बैठा है, राष्ट्रपति बैठा है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, जनता ही करती है। कैसे करती है, या तो सीधा करेगी या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी या तो प्रत्यक्ष रूप से करेगी या अप्रत्यक्ष रूप से करेगी। भारत में सबसे ऊंचा पद किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद लोग करते हैं, संसद के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। और संसद का चुनाव कौन करता है, संसद में जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव जो है जनता करती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सीधा जनता द्वारा किया जाता है। यानी कि देश में जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनका जो पद है प्रत्यक्ष यानी सीधा या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से जनता द्वारा चुना जाता है तो वह देश क्या कहा जाता है, गणतंत्र देश कहा जाता है। और भारत में सर्वोच्च अधिकारी जो होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। तो भारत जो है लोकतांत्रिक देश और गणतंत्र देश दोनों में आता है। समझ में आ गया। और कुछ देश ऐसा होता है जहां पे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होता है लेकिन गणतंत्र नहीं होता है, वहां पे राजा होता है, वहां पे प्रतिनिधि का चुनाव तो होता है लेकिन अंतिम फैसला लेने का अधिकार जो है किसको होता है, सिर्फ राजा को होता है। और राजा जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। कुछ ऐसे देश हैं आज भी वहां पे राजा लोग हुकूमत करते हैं लेकिन लोगों का प्रतिनिधि जो है लोगों द्वारा चुना जाएगा, लेकिन जो सर्वोच्च स्थान पे पद पे बैठा है वो राजा होता है और अंतिम फैसला जो है राजा ही लेता है। समझ में आ गया। मुझे यकीन है कि आपको राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। इससे पहले मैंने संविधान का अर्थ क्या होता है उसके बारे में गहराई से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।